फागुनी रंगों की होड़ है, होली की उमंग का जोर है और बुरा न मानो होली है कि जुहार के साथ मस्ती की फुहार है। मथुरा हो, अयोध्या हो, वाराणसी हो, हर तरफ इस रंग बिरंगे सनातनी पर्व का खुमार है। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर, कोटा, झुंझुनू, बांसवाड़ा समेत कई शहरों में होली पर धारा 144 लगाने का तुगलकी फरमान जारी हो चुका है। धारा 144 यानी एक जगह 4 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी, और ऐसा अगर किया तो कानूनी कार्रवाई। लिहाजा इस तुगलकी फरमान पर हंगामा मचना ही था। सवाल उठने ही थे कि हिंदू त्योहारों पर क्यों जानबूझकर पक्षपात कर रही है गहलोत सरकार। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के उप नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह कहकर घेर लिया कि होली पर धारा 144 क्यों, राजस्थान में इस हद तक तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही। होली का त्योहार जिसके अंदर रंग भरी का त्योहार है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। आप आसन पर विराजे हैं और सर्वधर्म सद्भाव के आप प्रतीक है। आप सरकार को कहिए कि जवाब दें। अगर इस प्रकार धारा 144 लगेगी हमारे त्योहार पर, हम किस प्रकार अपने धार्मिक आचरणों को पूरा कर पाएंगे। ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे। राजस्थान के बाड़मेर में होली पर धारा 144 लागू करने का जो फरमान है, उस पर गौर करने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि कोई भी इस तरीके से रंग ना खेले कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, ना ही ऐसे गाने बजाए। कई बिंदुओं वाले सरकारी फरमान पर गौर करें तो यही लगता है कि सांप्रदायिक बवाल का जिम्मेदार हिंदू है। इसीलिए इस फरमान से तुष्टीकरण की बू आने के आरोप तेज है। हर साल लगती आई, आराम से मीटिंग करे, आराम से होली खेले, केवल मात्र हथियार लेकर के बाहर नहीं निकले। इसी का मकसद यही है। कोई किसी को मतलब मीटिंग में जाना या कोई मतलब किसी को तकलीफ देने कोई मंशा नहीं है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने पूछा कि अशोक गहलोत जी, हिंदू पर्वों से आखिर आपको इतनी नफरत क्यों है। एक तरफ हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों, यात्राओं पर रोक और दूसरी तरफ रमजान में मुस्लिम इलाकों में बिजली न काटने का फरमान। यह कैसी दोहरी मानसिकता है आपकी। तुगलकी फरमान पर फंसते ही गहलोत सरकार यूपी सरकार के उस आदेश की आड़ लेने में जुट गई, जिसके तहत अलीगढ़ और जौनपुर में धारा 144 लागू की गई है। सीएम गहलोत के सीएसडी लोकेश शर्मा ने बीजेपी के सवालों से बचने के लिए इसे ट्वीट किया। इरादा यही साबित करना था कि योगी सरकार ने धारा 144 लगाई तो वह सही क्यों, और गहलोत सरकार ने लगा दी तो वो गलत क्यों। इसे समझना हो तो जरा यूपी के मुरादाबाद का ये वीडियो देख लीजिए। जिला प्रशासन ने होली से पहले यहाँ अमन कमेटी की बैठक करवाई तो उसमें मुरादाबाद के बिलारी नगर काजी धमकाने वाले तेवर दिखाते नजर आए। होली को लेकर खून खराबे की चेतावनी देते नजर आए कि होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करे और न ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा न हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। छठी सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब के अगर शर हुआ तो फिर फसाद होगा, धरना होगा। पहले चेतावनी दे रहा हूँ। अमन की अपील के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा की धमकी काजी साहब को भारी पड़ गई है। उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऐसे मामलों में अक्सर कार्रवाई से बचती आई है। इसीलिए होली पर धारा 144 का फरमान लागू करने का उनका फैसला सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि हंगामा होने की सूरत में क्या इन धाराओं की आड़ लेकर हिंदू पक्ष की नकेल कसी जाएगी। होली पर नफरती रंग घोलने की कोशिश किस शिद्दत से हो रही है, इसकी तस्वीर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी आई है। यूनिवर्सिटी में ईद मिलन समारोह को धूमधाम से मनाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ होली खेलने पर छात्रों को धमकाने की तस्वीरें सामने आ गई। होली को काफिरों का त्योहार कहकर इससे मुस्लिम छात्रों को दूर रहने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि युवा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ छात्रों ने कल होली का आयोजन किया था। जामिया का ये वीडियो देखिए। जामिया विश्वविद्यालय में होली खेलने वालों को धमकाने वाले कट्टरपंथी तत्वों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि होली पर माहौल बिगाड़ने की इन कोशिशों को क्या जानबूझकर सियासी शह दी जा रही है, और क्या इसका मकसद चुनावी है। बहरहाल राजस्थान से लेकर दिल्ली की इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर यूपी के वाराणसी की भी है।
वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 28 फरवरी को आदेश जारी कर कहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में होली नहीं खेली जाए। बीएचयू प्रशासन को यह आदेश वापस लेना पड़ा क्योंकि छात्रों, शिक्षकों और हिंदू संगठनों ने यह कहते हुए कड़ा विरोध जताया कि बीएचयू प्रशासन रमजान के दौरान इफ्तार को तो मंजूरी दे चुका था, लेकिन होली के जश्न को नकार रहा है। यह आदेश है या कोई तुगलकी फरमान? साफ है, वाराणसी की बीएचयू को तो अपने आदेश में छिपा भेदभाव समझ में आ गया, लेकिन राजस्थान में होली पर धारा 144 लागू करने के सरकारी फरमान पर राजस्थान सरकार क्या कहेगी? बुरा न मानो, तुष्टीकरण का दाम है। सवाल इसीलिए है क्योंकि राजस्थान में इस साल के आखिरी में चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।